गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जानेंगे, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत कर मुगल साम्राज्य का नींव डाला। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश था। इब्राहिम लोदी एक अच्छा सुल्तान नहीं बन सका और अपने ही लोगों पर अत्याचार करता रहा। लोगों को डराकर शासन करना चाहता था। लोदी वंश का एक वफादार बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे, और पंजाब के शासक दौलत खां ने निमंत्रण दिया। बाबर चंगेज खां का वंशज था और बहुत ही कम उम्र में उसने फरगना का शासक बन गया। और बाबर की महत्वाकांक्षा और बार बार अपनों से हारने के कारण उसने अपना रुख भारत की ओर कर लिया। बाबर एक कुशल योद्धा था और युद्ध की रणनीति तैयार करने में माहिर था। पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था और इसी प्रयोग से वह जीत हासिल किया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक बाबर था। 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण किया था। 1526 में पानीपत की लड़ाई, जिसने देश के इतिहास को ही बदल डाला था। इस लड़ाई में मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया। कहा जाता है कि पहली बार भारत में गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी का प्रयोग हुआ और यही बाबर की जीत का कारण बना। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन युद्ध के दौरान तोप की आवाज़ से इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए और हाथी ने लौटकर लोदी के ही सेना को रौंदने लगे। इस युद्ध में बाबर द्वारा पहली बार तुलुगमा और अरावा युद्ध नीति का अपनाया गया। इसके कारण एक छोटी सी सेना ने चारों ओर से दुश्मनों को घेरने में सफल रहा। दूसरी ओर आपसी मतभेद एवं निजी स्वार्थों के कारण दिल्ली सल्तनत की सत्ता निरंतर प्रभावहीन होती चली जा रही थी। 5 जनवरी 1526 को अपनी सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण बाबर ने किया। बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम लोदी ने शेख दार हमीद खां को सेना सहित मैदान में भेजा। इसका मुकाबला बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजकर किया। हुमायूं ने बड़े सूझबूझ से 25 फरवरी 1526 को हमीद खां को पराजित कर दिया। हमीद खां इब्राहिम लोदी के सेना का हथियार तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, बाण आदि था। बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 तक सैनिक और 20 मैदानी तोप थी। वहीं लोदी के पास 1,30,000 सैनिक थे। 300 के लगभग हाथी थी, जो कि युद्ध में भाग लिया था। संख्या में कम होने के बावजूद अपने युद्ध कौशल के बल पर बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। पहली बार किसी दिल्ली सल्तनत का शासक युद्ध के मैदान में मारा गया था। इस लड़ाई में 15,000 सैनिक मारे गए थे। बाबर ने अपने 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा द्वारा तोपों का प्रयोग युद्ध में किया था। इस लड़ाई में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर दिल्ली और आगरा में प्रवेश कर गया। इस युद्ध में हुमायूं को कोहिनूर का हीरा मिला और बाबर ने काबुल में जीत के बाद हर निवासी को चांदी का सिक्का उपहार में दिया। इस तरह से उदारता दिखाने के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई और इस प्रकार मुगल साम्राज्य का भारत में शासन प्रारंभ हो गया। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।